डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में बेटा मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था। उसमें हमने दो टाइप्स किए थे, एक कांस्टेंट फंक्शन और एक आपका आइडेंटिटी फंक्शन। और कुछ बाकी के जो टाइप्स हैं मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। इनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं, दो टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टाइप 3 ले रहे हैं। ये है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन में भी अलग अलग आप टाइप्स बना सकते हैं, जैसे कि आप लीनियर फंक्शन कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस तरह से आप जो है पावर बढ़ा सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स बढ़ा के, बाई क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। अब जैसे लीनियर फंक्शन है बेटा, इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर सम रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है इसे आप लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर एंड रियल नंबर्स। क्यूबिक है तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर रियल नंबर्स। जो फर्स्ट टर्म है बेटा उसका कोफिशिएंट नॉट 0 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इसमें अगर a 0 हो गया, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, ये लीनियर हो जाएगी। इसलिए जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब हमने मान लीजिए इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वही फॉर्म है बेटा, यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली गई है, तो सेम लीनियर फंक्शन। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मान लीजिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दी है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अब इस ग्राफ से यदि हम इसके डोमेन और रेंज निकालना चाहिए, डोमेन एंड रेंज, तो आप देख रहे हैं बेटा अगर इस ग्राफ पर हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो इधर आप अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और इधर आप प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये एरो जो है ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर y की वैल्यू डिफाइन करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो R है। इट मीन्स हम सभी रियल वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेंज निकालते हैं तो आप इस ग्राफ का जो है y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। अब अप टू प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आप सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक होगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी ऑल रियल है। तो जो लीनियर आपका फंक्शन है बेटा उसकी फॉर्म होगी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और उसका डोमेन और रेंज दोनों ही जो है वो आपके R होंगे, और इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन यदि हम लेते हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा वो हमेशा एक पैराबोला की शेप में आएगा। यदि आप कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और कुछ पॉइंट्स लेंगे जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें, और उसकी हेल्प से आप इसका ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो बेटा वो हमेशा एक पैराबोला की शेप में आएगा। तो पैराबोला आपका लाइक इस तरह से भी हो सकता है, और वो पैराबोला आपका डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, जैसे कि ये। अब ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू के ऊपर। अगर आपका ए पॉजिटिव है, यानी कि जो हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ये हमेशा एक अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर ये नेगेटिव है, ए लेस देन 0 है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। जहाँ पे ये टर्न कर रहा है इसको वर्टेक्स कहा जाता है, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसे भी वर्टेक्स कहा जाता है।
और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, ये होते हैं -b/2a और -b/4a। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है इस वर्टेक्स का और ये y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से यहाँ पे अगर इसका x कोऑर्डिनेट होगा तो -b/2a और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो -b/4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें अगर हम ग्राफ के द्वारा इनका डोमेन और रेंज निकालना चाहिए, डोमेन एंड रेंज, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो एरो है ये अप टू इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है इसमें। तो x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन करता है, आप सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं इसमें। तो डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर। और यदि हम रेंज निकालना चाहें तो अब यदि आपका अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी अपर लिमिट कोई नहीं होगी क्योंकि अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और लोअर लिमिट जो होगी वो यहाँ पे होगी क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आप इसे कह सकते हैं कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी रेंज में जो है ये -b/4a से अप टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और ये वैल्यू आपने जो है जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। d आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है ये b² - 4ac के इक्वल। तो -d करेंगे तो ये 4ac - b² हो जाएगा। इसके बाद जो है बेटा यदि आप इसकी रेंज निकालना चाहते हैं तो इसमें देखिए आप डाउनवर्ड पैराबोला के केस में इसकी जो नीचे अप टू -इन्फिनिटी तक जा रहा है लेकिन अपर लिमिट जो होगी वो ये होगी, यानी उस केस में जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर और अपर लिमिट जो है यहाँ तक इसका ग्राफ है, इससे ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, तो ये -b/4a ये वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला के लिए रेंज हो जाएगी, ये डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला की शेप में होगा, डोमेन उसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा, रेंज आपकी जो डिपेंड करेगी कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा बेटा वो जनरली इस तरह से आता है लाइक दिस। अब आपने पढ़ा होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट्स 3 होते हैं, तो मैक्सिमम ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इसके मैक्सिमम रूट्स 3 हो जाएंगे। या तो ये ग्राफ इस तरह से होता है या ग्राफ बेटा ये इस तरह से होता है लाइक दिस। ये एक्स के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अब मान लो इसमें 1 रूट है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स एक ही होंगी इसमें, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ रूट्स मीन्स यहाँ पे एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि आपके पास एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसे पुट करने पर आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है यदि इसके हम डोमेन और रेंज निकालना चाहें, डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इस एरो को अप टू -इन्फिनिटी तक और इधर अप टू +इन्फिनिटी तक किसी भी डायरेक्शन में जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं। सभी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेगी, तो ये R हो गया। और इसकी जो रेंज होगी यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये अप टू +इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे अप टू -इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज जो होगी वो भी आपकी R होगी। ये था आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से यदि आप बाई क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो भी इसी तरह से होगा था। अब जैसे ये एक बाई क्वाड्रेटिक के लिए हो गया लाइक दिस, ये ग्राफ बाई क्वाड्रेटिक के लिए है जिसमें नंबर ऑफ रूट्स 2 हैं, मैक्सिमम रूट्स 4 हो सकती हैं। तो ये ग्राफ आपका नीचे से स्टार्ट भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, जैसे ये अब ये जो है अब ये आपका एक बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा जिसमें नंबर ऑफ रूट्स 4 हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो 2 होंगी। अब इसमें देखिए आप इसका जो डोमेन होगा, अगर इसके लिए हम डोमेन निकालना चाहें
तो आप इसकी डायरेक्शन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक और इसकी डायरेक्शन अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जितना चाहे इतना कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये डोमेन होगा इसका आर। और रेंज निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए यदि आपका ग्राफ इस तरह से है तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट आ गई, इससे ऊपर कोई ग्राफ नहीं है और नीचे इसकी माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो माइनस इन्फिनिटी से ये पॉइंट हो जाएगा। और अगर इस तरह का ग्राफ है तो यहाँ पे आप जो है इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी आपकी वैल्यू दे सकती है, रेंज में वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से इसकी रेंज निकालेंगे। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की बेटा कि अगर आपके पास ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि लीनियर है या फिर आपके पास क्यूबिक है, तो उसका जो डोमेन और रेंज ये दोनों ही आर होते हैं। लेकिन आपके पास इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, जैसे डिग्री 2 का है, डिग्री 4 का है, डिग्री 6 का है, तो उसका जो डोमेन होगा वो तो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, बट जो रेंज होगी वो आपकी डिफरेंट आएगी। उसमें एक एक्सट्रीम पॉइंट या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो बेटा जो इवन डिग्री है उनके लिए इवन डिग्री या ओड डिग्री डोमेन सभी का सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ओड डिग्री के लिए रेंज सेट ऑफ रियल नंबर, बट इवन डिग्री के लिए रेंज हमने कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और इसे मॉडुलस फंक्शन भी कहा जाता है। मॉडुलस फंक्शन, any function of the type y equal to fx equal to mod value of x is said to be absolute value function or modulus function, where mod value of x equal to minus x if x is less than 0 and x if x is greater than or equal to 0। ये आपका मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा x की हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, बट उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। बिकॉज अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी, fx की जो वैल्यू आएगी, मोड वैल्यू ऑफ x जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो मोड वैल्यू आपके पास सेम आ जाएगी। अब इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करते तो ये इस तरह से बनेगा। यदि x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? यदि हम x 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट की तो y इक्वल टू भी 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। और x की वैल्यू यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो जो हम x की वैल्यू लेंगे वही हमारे पास y की वैल्यू होगी, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों सेम आएंगे। तो लाइक ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू x if x is greater than equal to 0। और यदि हम x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो भी y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। इनपुट आउटपुट की वैल्यू सेम होगी बट केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू +1 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 लेंगे, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू +2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे बट y की वैल्यू जो आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी। तो ये V शेप में ग्राफ बनता है, इसका मॉडुलस फंक्शन है। अब इसका अगर हम डोमेन या रेंज निकालना चाहें, डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की जो वैल्यूज हैं वो अप टू -इन्फिनिटी और इधर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे x एक्सिस पे तो +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका डोमेन R है। इसका मतलब हम सभी रियल वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेंज निकालते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू, अगर हम इस ग्राफ का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर अप टू +इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मोड वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसमें 0 इंक्लूड है तो ये 0 टू इन्फिनिटी। ये मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है, ये डोमेन। ये सारी चीज़ आपको बेटा टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी लीनियर फंक्शन की फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए मोड वैल्यू ऑफ x माइनस t लीनियर फंक्शन है यहाँ पे यदि, तो उसका ग्राफ हमेशा V शेप में ही होगा।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 3 है, तो आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपकी रूट जो है वो 3 आ जाएगी। अब जो रूट है उसे प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3 मान लीजिए आपके पास यहाँ आ गया, तो ये बी सेफ में ग्राफ आपका इस तरह से सीख कर जाएगा। अब इसका डोमेन भी सेम वही रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज भी वही रहेगी 0 टू इंफिनिटी, बट केवल ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मोड वैल्यू ऑफ x प्लस 3 होता, तो आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो रूट आपके पास माइनस 3 आ जाएगी। इन दैट केस जो है ये ग्राफ आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन और डोमेन और रेंज, ये आपको। Now the next function is greatest integer function. Greatest integer function. Greatest integer function, any function of the type y equal to fx equal to greatest integer value of x is said to be greatest integer. बेटा पिछले में हमने सिंबल यूज किया था, ये मॉडुलस फंक्शन के लिए होता है और ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए होता है। तो इनमें डिफरेंस को पहचाने आप। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ही क्लियर है बेटा कि यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू जो होगी उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो ली जाएगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ पे x की जो वैल्यू है या तो उसके इक्वल होगी या उससे जस्ट स्मॉलर होगी, बट उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 3 ले ली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 लेते हैं तो वो 3 ही आ जाएगी। लेकिन x की वैल्यू अगर आप 3.7 ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3.7 जो होगी वो आपके पास 3 आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप ये नंबर लाइन प्लॉट करिए, यहाँ पे आपने 0 कर दिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू लेते हैं जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यानी 0 की वैल्यू भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 0, 0.1 है, 0.2 है, 0.34 जो भी है आपके पास, 0.9999 भी है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 रहेगी। यानी आपने उसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, डेसिमल पार्ट को छोड़ देना है। अगर आपके पास मान लीजिए x की वैल्यू लेते हैं 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 इंक्लूड है बट 2 इंक्लूड नहीं है, तो आपके पास इन सभी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी। 2 से 3 तक लेते हैं जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, तो उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आएगी। अगर 3 से 4 तक लेते हैं तो उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का 3 आएगी जिसमें 4 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1 से 0 तक सभी वैल्यूज पे जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, -1 होगी। -2 से -1 तक सभी वैल्यूज के ऊपर -2 आएगी, -1 इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स अगर x बिलोंग्स टू ले लें हम, सपोज करो -3 से लेकर -2, इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x होगी वो आपके पास जो आएगी वो -3 आएगी। अगर आप x के लिए इंटरवल ले रहे हैं -2 से लेकर -1 तक, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x आएगी, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे इस इंटरवल में, उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। सपोज करो हमने ये इंटरवल ले लिया, अगर x बिलोंग करता है इससे 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो इस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 आएगी। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि जो इंटरवल की वैल्यू है x अगर इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इस इंटरवल की जो यहाँ पे वैल्यू है मिनिमम वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी, या इसमें से आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उससे कम आएगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब इस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे हमने मिनिमम वैल्यू ले ली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। इस इंटरवल की सभी वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इनमें से मिनिमम लेनी है 2 लेनी है। तो अगर इस फंक्शन का हम
ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो ये इस तरह से बनाना है आपने। एक्स की वैल्यू यदि हम ले रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। इसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, ये ओपन होगा। अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है कितनी, 1 मिल रही है। तो यहाँ पे 1 आ गया, जैसे ये आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अगर x की वैल्यू हम ले रहे हैं, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 2 से लेकर 3 तक, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, जिसमें 2 इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू तो ये होगी और y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 2 रहेगी। y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू, यानी मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है। 3 to 4 के लिए यहाँ पे जो है 3 आ जाएगी आपके पास, ये 1 2 एंड 3, ये आपका इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ये ओपन सर्कल बेटा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये -1, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। x की वैल्यू अगर हम -1 से लेकर 0 तक कोई भी लेंगे, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 आएगी। इससे अगर हम -2 ले लें यहाँ पे, तो ये आपका -2 से लेकर -1 तक की सभी वैल्यूज के लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ। अब इसका डोमेन क्या होगा, आप देख रहे हैं बेटा, x की हम सभी वैल्यूज ले सकते हैं। रियल लाइन के ऊपर आप +∞ तक और इधर -∞ तक सभी वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है डिफाइन करेगा ऑल रियल नंबर। और अगर इसकी हम रेंज निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं जो जितने भी हम इंटरवल्स ले रहे हैं, सभी इंटरवल में से y की केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब रेंज जो होगी वो बेटा, अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 0 1 2 3, यहाँ -1 -2, तो y की हमें एक इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है x की सभी वैल्यूज पे, तो इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगी। तो ये आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, any function of the type y equal to fx equal to x minus greatest integer value of x is said to be fractional part function। तो इसमें देखो बेटा x जो है हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और अगर हम किसी भी रियल नंबर में से उसकी इंटीग्रल वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है फ्रैक्शनल वैल्यू बचेगी। अब जैसे मान लो बेटा कि आपके पास x बिलोंग्स टू ले लिया हमने 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये वैल्यूज कौन सी होंगी, 0 0.1 0.2 0.23, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, 0.999। और इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करती है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हैं इस इंटरवल में से, और उसमें से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगी, जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड। इसी तरह से x मान लीजिए बिलोंग करता है, सपोज कीजिए 2 से 3 के बीच। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इस इंटरवल में से पुट करते हैं, तो ये 2 हो गया, 2.1 2.2 2.3 2.4 5 6, इस तरह से कुछ भी ले लो आप, 2 जो है 7 9 8 5, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं हम। बट ये 2 पॉइंट सम जो है डेसिमल पार्ट होना चाहिए उसका, और ये 2.999 तक कोई भी ले लें। तो इसमें से यदि हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं हम इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू की, तो वो 2 आएगी। अब इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू में से 2 को माइनस करेंगे, तो y की वैल्यू अगेन हमारे पास 0 से 1 के बीच बचेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस इंटरवल की वैल्यू ले ली x की 0.9, और इसमें से आपने इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0.9 में से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 माइनस कर दी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0.9 तो 0 हो गई। अब 0.9 में से आपने 0 को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो है 0.9 ही बच जाएगा। अब 0.9 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगी। नेक्स्ट जैसे आपने ले लिया
यहाँ पे इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू चूज कर ली। फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू ले ली 2.745 और इसमें से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी बेटा, तो आपके पास जो बचेगी वो वैल्यू 0.745। तो ये हमारे पास इस इंटरवल से। तो अगर आप किसी भी x की रियल वैल्यू में से उसकी इंटीग्रल वैल्यू को माइनस कर देंगे, बेटा आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे इसके दो पार्ट हैं, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका डेसिमल पार्ट है। अगर आप किसी भी रियल नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर देंगे तो उसका डेसिमल पार्ट ही बचेगा और डेसिमल पार्ट जो होगा वो हमेशा 0 1 के बीच लाई करेगा। इसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने ले लिया x बिलोंग्स टू, सपोज कीजिए -2 से लेकर आपने ले लिया 3 तक, -3 तक, सॉरी -3 से ले लिया आपने -2 तक, लेफ्ट टू राइट लेंगे तो अब इसमें -3 इंक्लूड है बट -2 इंक्लूड नहीं है। अगर इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू में से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो x आएगी वो आपके पास -3 आएगी। अब मान लो आपने इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले ली, लाइक वो आपने ले ली -2.75। अब -2.75 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है और इसमें से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपने माइनस कर दी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी आ गई -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 आई है तो माइनस की हो गए 2.75 और ये माइनस प्लस 3 हो जाएंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू नेगेटिव है और माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आप प्लस के 3 लेंगे, माइनस के 2.75 लेंगे तो प्लस के 0.25 तक जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव लें, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव लें। तो अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरह से बन जाएगा था। ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब जैसे x की वैल्यू हमने 0 से लेकर 1 तक ले ली जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 0.999 तक आएगी। अब ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ जो है y इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं जा रहा है और y इक्वल टू 1 वैल्यू जो है वो ग्राफ में इंक्लूड नहीं है बिकॉज ये ओपन सर्कल लगा रही है। y इक्वल टू 0 इंक्लूड है क्योंकि ये पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच ली, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 2 के बीच ली, यहाँ 2 से 3 के बीच ली, 3 से 4 के बीच ली। अब 0 से 1 ले रहे हैं तो 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 से 2 के बीच ले रहे हैं x की वैल्यू तो 1 इंक्लूड होगा बट उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 0.999 तक ही हमारे पास आएंगी। तो इसका जो डोमेन है उसका यहाँ पे आप अगर इस ग्राफ का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो x की वैल्यू अप टू -इंफिनिटी तक और इधर आप तो +इंफिनिटी तक सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका डोमेन होगा ओड रियल नंबर। और अगर इसकी रेंज निकालते हैं तो अगर y एक्सिस पे इस फंक्शन का जो ग्राफ है इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है ये दो लाइनों के बीच ही है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 के बीच। इसमें ये वैल्यू इंक्लूड है बट ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वो 0 से 1 के बीच होगी जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये था आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन को साइन फंक्शन भी बोल देते हैं। एब्रीविएशन करेंगे सिग्नम का तो ये साइन फंक्शन। Any function of the type y equal to fx equal to greatest integer mod value of x divided by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is said to be a signal function। यानी कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, नेगेटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है,
देन y की जो वैल्यू होगी, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी मॉडुलस मोड वैल्यू ऑफ फंक्शन x अपॉन x के इक्वल होगी, और यदि x 0 के इक्वल है देन y की वैल्यू भी 0। अब इसको आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं। अब x नॉट इक्वल टू 0 इट मींस आइदर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। यदि हम x लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे जो है लेस देन 0 पुट करने पे मोड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि मोड वैल्यू ऑफ x जो होगा वो -x होगा इफ x इज लेस देन 0 एंड मोड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो आप जब ग्रेटर देन लेस देन 0 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -x अपॉन x, क्योंकि मोड इसके ऊपर लगा है बेटा, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करना। तो मोड वैल्यू ऑफ x जो होगी वो -x होगी इफ x इज लेस देन 0 ये आपको गिवन है when x इक्वल टू 0, और x अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये वैल्यू x अपॉन x हो जाएगी इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये कैंसिल होकर बेटा -1 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। यानी इसी फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू fx इक्वल टू -1 if x is less than 0, 0 if x equal to 0 and 1 if x is greater than 0। इस फंक्शन को बेटा सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन कहा जाता है। अब इसका ग्राफ बिल्कुल ही सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखिए हैं जो y की वैल्यू है या fx की वैल्यू है वो हमें तीन ही वैल्यूज प्राप्त हो रही है, -1, 0 और 1। तो y की वैल्यू ये आपके पास 1 हो जाएगी, यहाँ पे ये y की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे y की वैल्यू -1। अब x की सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू हमें -1 प्राप्त होगी। अब x की नेगेटिव वैल्यूज बेटा ये होगी सारी अप टू -इंफिनिटी तक। तो x की सभी नेगेटिव रियल वैल्यूज के लिए y की वैल्यू हमें मिल रही है -1। अब इसमें लेस देन 0 बोल रहे हैं तो x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल करना। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है, तो ये आपका जो है 0 के ऊपर 0 वैल्यू आ गई, ये पॉइंट होगा, ये डार्क सर्कल हो जाएगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इधर होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इन सब के ऊपर y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब ग्रेटर देन 0 में 0 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा x की वैल्यू हम अगर इस ग्राफ का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करें तो यहाँ से आप -इंफिनिटी तक ले सकते हैं और इधर आप +इंफिनिटी तक। इसका मतलब और रियल वैल्यूज के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और x की जिन वैल्यूज पे हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या x की जिन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करती है वही आपका डोमेन होगा। तो डोमेन हो गया बेटा इसका R। और अगर इसकी रेंज निकालना चाहें हम तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का अगर y एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखें तो ये y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1, और इस पॉइंट का इसी के ऊपर प्रोजेक्शन ये y इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इक्वल टू -1। यानी x की सभी रियल वैल्यूज पे हमें y की तीन ही वैल्यूज प्राप्त हो रही है, तो इसके रेंज में तीन ही एलिमेंट होंगे -1, 0 एंड 1। ये आपका था सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज पावर फंक्शन। Power. Any function of the type y equal to fx equal to x raised to the power n, where n belongs to positive integers, that plus. That means set of whole integers plus कर दिया तो positive integers। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आपने पावर फंक्शन के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, वो n के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। और y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 0 पॉइंट हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर इसके लिए हम कुछ टेबल बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं x y। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने 0 ली तो 0 का स्क्वायर 0, y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। x की वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगी। 3 पे ये आपके पास 9 आ जाएगी। -1 लेंगे
तो ये 1 आ जाएगी, -2 लेंगे तो ये आपके पास -2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हम चाहे नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, y की सभी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है बेटा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक अपवार्ड पैराबोला के रूप में होगा। अब यहाँ पे देखो 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, 1 के ऊपर पॉजिटिव 1 पे भी 1 आएगी, नेगेटिव 1 पे भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, 3 पे लेंगे तो 8 आ जाएगी, इधर -2 लेंगे तो भी 4 आएगी, -3 लेंगे तो 9 आ जाएगी। ये सेम वैल्यू जाएगी आपकी, ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगी। अब ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका डोमेन क्या होगा? अब इसके ग्राफ का यदि x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये अप टू इधर -इन्फिनिटी तक है, इधर +इन्फिनिटी तक है। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर्स का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक रियल नंबर होगा। तो ये आपका हो गया डोमेन। और यदि इसकी रेंज निकालना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y की जो वैल्यूज आएंगी, आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पे वो 0 से अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 टू इन्फिनिटी। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो इस टेबल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 20, 7 -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -2 का क्यूब यहाँ पे -8 आ जाएगा, -3 का क्यूब करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा ये इस तरह से बन जाएगा लाइक दिस। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू का जो क्यूब होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव वैल्यू का क्यूब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो है x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की भी नेगेटिव आएगी। फर्स्ट में x की पॉजिटिव वैल्यू पे y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अब 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, 1 पे आपके पास 1 आ जाएगी, 2 के ऊपर आपकी 8 आ जाएगी, 3 पे 27 आ जाएगी, 4 पे 64 आ जाएगी और सो ऑन। इसी तरह से ये वैल्यू जाएगी। -1 पे -1, -2 पे -4, -3 पे -27, -4 पे -64, इस तरह से वैल्यू जाती जाएंगी। तो ये ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू आपका fx इक्वल टू x। अब इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा और रेंज निकालेंगे तो यहाँ पे अगर y एक्सिस पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हुए तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा, तो इसकी रेंज ऑल रियल। और ये चीज़ पहले भी बताई थी बेटा कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म में फंक्शन है कोई भी, अगर वो ओड डिग्री का है तो उसकी जो डोमेन और रेंज ये हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और अगर इवन डिग्री का है तो डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बट रेंज उसकी जो है वो आपके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये था आपका पावर फंक्शन। और लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि मैं इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं बेटा? ओड फंक्शन। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या ये समझ लो कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए फॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये फंक्शन जो है ये आपका इवन फंक्शन कहलाता है। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए फॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये फंक्शन आपका ओड फंक्शन कहलाता है। अब इसमें देखो, अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो उसे कहा जाएगा नाइदर इवन फंक्शन नॉर ओड फंक्शन। अब सपोज करो आपने एक फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9। अब इस फंक्शन में यदि हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब जहाँ पे भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कैसी हो, इवन हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाती है। माइनस एक्स को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ये एक्स रेस टू द पावर 4 ही आ जाएगा, माइनस एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3x रेस टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल, और ये वैल्यू जो है आपने एज्यूम की थी एफ एक्स की इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो
एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है। यदि इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह रिप्लेस किया माइनस एक्स तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, ये एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। तो ये फंक्शन जो होगा ये इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन में अगर मान लीजिए हम दे रहे हैं यहाँ पे 3x³ होता और -4x होता तो ये आपका जो है ये एक ओड फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में यदि x की जगह -x रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 -x³ -4 और यहाँ पे x की जगह -x। अब -x का क्यूब करेंगे तो बेटा ये -x³ आ जाएगा तो -3x³ बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस की 4x आ जाएगा। इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3x² -4x। अब ये जो वैल्यू है ये fx के इक्वल है बट बाहर नेगेटिव साइन दिया तो -fx आ गई। अब यहाँ पे f ऑफ x -x की वैल्यू -fx के इक्वल है तो ये फंक्शन जो होगा ये आपका ओड फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन की एक पहचान ही है बेटा, इसमें वेरिएबल की जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे, पावर्स होंगे, वो हमेशा इवन इंटीजर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 0 होगा तो 0, 2, 4, 6, 8 सारे टर्म्स में यही होंगे तो वो हमेशा इवन फंक्शन होगा। और यदि x के एक्सपोनेंट आपको ओड मिले सभी टर्म्स में तो ये ओड फंक्शन होगा। और यदि कुछ टर्म्स में एक्सपोनेंट इवन हो, कुछ टर्म्स में एक्सपोनेंट ओड हो तो उस केस में ये कहा जाएगा कि ये फंक्शन नाइदर इवन फंक्शन है नॉर ओड फंक्शन। तो ये थे बेटा कुछ आपकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये आपने क्योंकि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में यूज़ करनी है तो इन जितने भी फंक्शंस बताए बेटा इनका ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और इनके डोमेन और रेंज आपको याद रहने चाहिए क्योंकि मेन चीज़ इनका ग्राफ और इनके डोमेन और रेंज है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।